हाँ तो दोस्तों नमस्कार, एक बार आपका आई थिंक स्वागत है। आज हम इंग्लिश वाला में बात करने वाले हैं एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर, इसका नाम है प्रोनाउन। तो आज हम बात करते हैं आई थिंक प्रोनाउन की। व्हाट इज प्रोनाउन? सबसे पहली बार ये प्रोनाउन शब्द कहाँ से उत्पन्न हुआ इसको देख लेते हैं, फिर व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन विस्तार से। तो प्रोनाउन दो शब्दों से मिलकर बना है, आप जानते हैं। आपका पहला शब्द है प्रो और दूसरा शब्द है नाउन। तो एक वर्ड में अगर हम बिल्कुल स्पष्ट कहें तो याद रहे प्रोनाउन वो शब्द होता है जो नाउन के स्थान पे आता है, लेकिन हम जान नहीं पाते हैं, हमें एकदम रटा दिया जाता है, तो फिर हम कैसे उसको समझें अपनी भाषा में। प्रो मिस होता है, याद है, के स्थान पर, और नाउन मिस होता है नाम। तो नाम के स्थान पर मतलब जितने सारे नाम है धरती पे, अगर आप किसी भी नाम के स्थान पे अगर आप कोई शब्द रिप्लेस कर रहे हैं, अगर आप कोई शब्द लिख रहे हैं, तो फिर वो शब्द अपने आप में प्रोनाउन कहलाएगा। याद रहे, मैं आपको फिर से बता दूं कि वो शब्द जो अपने आप में नाउन है, अगर आप नाउन के स्थान पे कोई दूसरा शब्द लगा रहे हैं, तो वो जो शब्द आप नाम के स्थान पे लगाएंगे वही आपका प्रोनाउन होगा। नहीं जान पाए हैं तो मैं आपको इसकी डेफिनेशन भी बता दे रहा हूं, लिखना नहीं, आप जानते हैं ये क्लास लिखने योग्य नहीं है। बहुत जब हम 7th में थे, 8th में थे, 9th में थे, 10th में थे तो उसको लिखते थे। अभी इसकी रिक्वायर इतनी नहीं है, फिर भी सुन लीजिए। मैंने आपसे कहा द वर्ड व्हिच केम इन प्लेस ऑफ नाउन वी नोन एज आई थिंक प्रोनाउन। इसको और कई तरीके से भी कहा सकता है, लेकिन सबसे सरल भाषा में समझे। मैंने कहा कि कोई नाम हो, उस नाम के स्थान पे अगर आप कोई शब्द लगा रहे हैं, कोई शब्द लिख रहे हैं, तो उसी शब्द को हम सर्वनाम या इंग्लिश में प्रोनाउन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए समझना हो तो सुनिए प्यार से। मैंने आपसे कहा कि लिखा है कि मोहन दौड़ता है, और आगे मैंने कहा वो धीरे दौड़ता है। तो वो जो मैंने कहा वो धीरे दौड़ता है, तो वो किसके स्थान पे आ गया? वो आ गया मोहन के स्थान पे। ठीक है, तो जो वो नाम का शब्द हुआ, ये आपका जो मोहन है ये आपका क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा, लेकिन जो वो शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा प्रोनाउन। जान पाया नहीं? यस या नो? बोल सकते हैं, डरे मत। यस, दिस इज द फर्स्ट एक्चुअल वीडियो इन क्लास, सो ये थोड़ा हल्का सा आप थोड़ा समझ सकते हैं। और तो मैं आपसे फिर से बता दूं, अगर आप नहीं जान पाए हंस सकते हैं, लेकिन थोड़ा हिसाब से, ठीक है? इससे जो लोग देखें बाद में उनको समझ में आए क्लास। तो मैं फिर से बता दूं, मैंने कहा लिखा हुआ है सीता नहाती है। ठीक है, हमने कहा सीता नहाती है। आगे लिखा हुआ है वो लिखा है आगे, वो नदी में नहाती है। राइट, सीता नहाती है, श्योर हो गया। अब सीता एक, आप जानते हैं, नाउन है, एक नाम है। अब मैंने कहा वो नदी में नहाती है, तो वो क्या हो जाएगा? वो क्या होगा? प्रोनाउन हो जाएगा। तो ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि प्रोनाउन क्या है। अगर आप अभी भी नहीं जान पाए हैं तो मैं एक बार फिर से आपको बताने का पूर्ण प्रयास करता हूं। बाबू, जब किसी भी नाम के स्थान पे हम किसी शब्द का प्रयोग करते हैं, तो वो शब्द अपने आप में हिंदी में सर्वनाम और अंग्रेजी में प्रोनाउन कहलाता है। बहुत सारे प्रोनाउन, मुख्य प्रोनाउन 7 से 8 प्रकार के होते हैं, लेकिन अगर आप 8th में रहे होंगे, 9th 10th में रहे होंगे, आपने देखा होगा कि वहां 9, 10, 11 हाईएस्ट 11 प्रकार के प्रोनाउन बताए गए हैं। लेकिन मेनली अगर आपको 7 जो मेन है वो अगर आपको आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं आपका पहला प्रोनाउन, जिसका नाम है पर्सनल प्रोनाउन। सो राइट डाउन, प्लीज लिखिए। मैं आपको अच्छे से बताने का प्रयास करूंगा। अगर आप नहीं जान पाते हैं तो आप तुरंत हमसे पूछ सकते हैं। याद रहे, क्वेश्चन पूछने में शर्माना नहीं, ना कोई डर, लेकिन फालतू में आवाज नहीं करेगा प्लीज। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे, आप जानते हैं, पर्सनल प्रोनाउन। एक बार मैंने आपको पढ़ाया था, हो सकता है आपको थोड़ी बात याद हो, तो जल्दी हो जाएगा। प्लीज लिसन वेरी केयरफुली। आज हम सारे प्रोनाउन की चर्चा नहीं कर पाएंगे, प्रयास रहेगा ज्यादा से ज्यादा प्रोनाउन यहाँ कवर करने का। तो पहला प्रोनाउन हम कवर कर रहे हैं, जिसका नाम है, याद रहे, पर्सनल प्रोनाउन। व्हाट इज पर्सनल प्रोनाउन? हम प्रोनाउन जान चुके हैं, अब पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? याद रहे, ये उसी पर्सन से बना है। एक शब्द है, आपने सुना होगा पर्सन, याद करो,
जब आपने नाउन पढ़ा था तो आपको आता पर्सन, प्लेस, थिंग, याद है कि नहीं? मैंने कहा था व्हाट इज पर्सन, याद है पर्सन किसे कहेंगे? अगर आपको पर्सन समझ में नहीं आया तो आपको पर्सनल प्रोनाउन का सटीक प्रयोग नहीं आ पाएगा। अगर आपको पर्सनल प्रोनाउन अगर आपको पर्सन आता है तो आपको पर्सनल प्रोनाउन होगा बहुत आसानी समझ में आ जाएगा। तो पर्सन किसे कहते हैं? मैंने आपसे कहा था उस वस्तु को कहेंगे जो क्या हो, जानदार, लिविंग थिंग्स को कहते हैं पर्सन। तो यहाँ पे जितने सारे प्रोनाउन आने वाले हैं इसके अंतर्गत वो सारे जानदार वस्तुओं के लिए आएंगे, मतलब वो सभी जो जीव होंगे, जो जीवित होंगे। अब विज्ञान की भाषा में थोड़ा कहीं ना कहीं डिफरेंस है और इंग्लिश में बताया गया है कि अगर कोई चीज विकास कर रही हो, श्वसन कर रही हो, लगभग वही चीजें हैं घुमा घुमा के। लेकिन आप समझो, जिसको आप जानदार कहते हैं, जिसको आप जीवित कहते हैं, जिसको आप लिविंग थिंग्स कहते हैं, उसी के लिए आपका आता है पर्सनल प्रोनाउन। ये कितने याद रहे, इनको अगर संख्या में हम बांटे तो आप पाएंगे एक होता है आई, दूसरा होता है बी। वास्तव में ये दो नहीं, ये एक होते हैं। कितने होते हैं? सॉरी, आपको दिख रहा है दो, लेकिन वास्तव में अभी जान पाएंगे कैसे। आगे देख लीजिए, आपका जो दूसरा है वो वास्तव में होता है यू और एक और यू होता है, लेकिन वास्तव में कितने हैं? एक। फिर भी देखो दो है, लेकिन वास्तव में कितने? एक। एक हो गया, ये दूसरा हो गया। इसको हम यहाँ पे ए और बी सी कर ले, ऐसे करते हैं ए बी और अगला कर लीजिए आप सी वाला, राइट? तो इसमें हो जाएगा आपका ही, फिर हो जाएगा सी, देन इट, इन द लास्ट दे। तो इसको 1 2 3 एंड 4, राइट? आप देखेंगे ध्यान से, आप देखेंगे कि वास्तव में तीन ही हैं, ए बी और सी। इसको 1 2 3 भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वास्तव में इसको जब आप आगे पढ़ेंगे तो इसी को कहते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ये आपकी सहूलियत के लिए, आपकी समझ के लिए, कि आप एक ही बार में समझ जाएं, इसलिए केवल मैंने ऐसा आपको बताया है। ये कहीं नहीं लिखा हुआ है एबीसी, याद रहे। मैंने इनको 1 2 3 कर दिया, इसलिए मैंने इनको एबीसी लिख दिया है। तो बहुत परेशान मत होना कि एबीसी कहां से आ गया। इसको हम कहते हैं फर्स्ट पर्सन, राइट? ये होता है आपका सेकंड पर्सन और ये होता है वास्तव में थर्ड पर्सन। टोटल कितने हैं? टोटल अगर आप गिनेंगे तो गिनती में आपको 8 दिखेंगे, लेकिन किताब में आपको 7 ही बताया जाता है। अब बच्चा जब पहली बार देखता है तो उसके दिमाग में नहीं आता है कि ये आखिर 7 कैसे है, वहां पे तो 8 था। अगर आपने वहां पे 7 देखा तो फिर 8वां कहां से आ गया? अभी बता रहा हूं। तो खैर, हम एक एक स्टेप लेके, सबसे पहले हम अगर कोई सोचे कि फर्स्ट पर्सन किसे कहेंगे तो मन में सवाल आएगा, फर्स्ट पर्सन आई और बी होता है, हम रट लेते हैं, बचपन से हमारी की आदत है। चाहे आप हिंदुस्तान से हो, पाकिस्तान से, आसपास से हिंदी भाषी राज्य या देश कहीं से, तो आप जानते वही पढ़ाया जाता है कि फर्स्ट पर्सन आई और बी। कभी मन में सवाल आया आई बी ही क्यों? कभी सोचे? नहीं सोचे ना, यही तो दिक्कत है। सोचना चाहिए था यू सेकंड पर्सन क्यों, यू सेकंड क्यों, ये नहीं सोचे, बस रट लिए यू सेकंड पर्सन या यू सेकंड पर्सन। ही सी इट दे, ये थर्ड पर्सन, रट लिए, लेकिन क्यों ये नहीं जानते। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर, यू शुड आस्क योरसेल्फ। आपको खुद से पूछना चाहिए कि आई और बी, यू और यू, ही सी इट दे, ये जो है इनको हम ऐसे क्यों समझे जैसा बुक में लिख दिया गया है, विद्वानों ने बताया है। कुछ अपना भी तो दिमाग लगाइए। उन्होंने कुछ सोच के कहा होगा कि आई और बी फर्स्ट पर्सन होता है। आगे जब आप नरेशन पढ़ेंगे, आगे जब आप सिंटैक्स पढ़ेंगे, आप पाएंगे कि इनका बहुतायत प्रयोग किया गया है, बहुत ज्यादा प्रयोग किया गया है। आज जान जाइए, मैं आपको आखिरी बार और पहली बार बता रहा हूं। आज के बाद आपको फिर जाने की आवश्यकता नहीं होगी, एक बार में आ जाएगा। अगर आपसे कहा जाए कि जो व्यक्ति बोल रहा हो, वो चाहे मैं बोलूं या आप या एनीवन, जो स्पीकर होगा, स्पीकर मींस वक्ता, जो बोलेगा वही फर्स्ट पर्सन हो जाएगा। इसमें मैं बोल रहा हूं तो मैं फर्स्ट, मैं अकेला हूं तो आई कहूंगा, एक से ज्यादा हो जाऊंगा तो बी कहूंगा, लेकिन बोलूंगा तब याद रहे जिससे बोलूंगा। इसमें मैं आपसे बोल रहा हूं, आपसे, देखो मेरे मुंह से लिखा आपसे यू,
तो यू क्या है, सेकंड पर्सन। अगर मैं आपसे केवल बोल रहा हूं तो क्या आप अकेले ही ना, तो हो जाएगा सेकंड पर्सन कौन सा, सिंगुलर वाला। मैंने आपसे क्या कहा था अभी, आप जान जाएंगे इसमें दोनों एक क्यों लिखे हुए, एक है किसके लिए, सिंगुलर, और एक है आपका प्लूरल। हिंदी नहीं रटना, फिर भी मैं आपको हिंदी लिखा दूंगा, हिंदी की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन बचपन में मन कहता है, वो सवाल आता रहता है कि इसकी हिंदी एक बार पता चल जाता तो मजा आ जाता है ना, ये ऐसे सवाल आते हैं। एक कोई टेंशन नहीं। तो यू अगर मैंने कहा, मान लो मैंने इस बिटिया से कहा, मुस्कान से, खुशी से कि बच्ची ये यू आप, तो जब अब देखो मैं केवल आपसे बात कर रहा हूं तो आप मींस क्या हो गया, सिंगुलर। लेकिन आप सभी लोग अब यहां संख्या आप जानते इतने लोग बैठे हैं, आप सभी लोग के लिए मैं ये यू लगाऊंगा या ये लगाऊंगा, सेकंड लगाऊंगा ना, दूसरा वाला ये आएगा प्लूरल के लिए। अब इसमें कंफ्यूजन होती है कि हम कैसे पहचान पाए कौन सा सिंगुलर है और कौन सा प्लूरल है। ये आप तब जान पाएंगे जब इसका अगला वर्जन, अगला स्टेप पढ़ेंगे तब। बहुत आसानी से आ जाएगा। अगला ही सी इट और दे, इसको कहते हैं थर्ड पर्सन। ये क्यों कहते हैं थर्ड पर्सन, भाई फर्स्ट पर्सन में हो गया, मैं बोल रहा हूं। वैसे आप जानते हैं हिंदुस्तान में मैं कहां कहते हैं, हिंदी भाषी जितने राज्य हैं उनको हिंदी नहीं आती है, नाराज मत होना, मैं भी हिंदुस्तान का एंड आई लव हिंदी। मैं भले ही टीचर इंग्लिश का हूं, लेकिन मैं एक्सीडेंटल टीचर हूं। मैं हिंदुस्तान का हूं और आई लव हिंदी, नॉट ओनली हिंदुस्तान, बहुत प्रेम है। लेकिन क्या करूं, सच तो यह है कि हिंदुस्तान का होने के बावजूद भी बहुत से, मुझे नहीं बहुत से लोग ऐसे हैं जो हिंदी गलत बोलते हैं, क्योंकि उनको हिंदी भाषा आती है, हिंदी व्याकरण नहीं आती। हम सबको क्या होता है, देखो हम निकल रहा है। आप अगर आपकी मम्मी बुलाती हैं कि राज बेटा क्या कर रहे हो, सुरेश क्या कर रहे हो, महेश क्या कर रहे हो, मनीष क्या कर रहे हो, सीता गीता क्या कर रही हो, तुम क्या बोलते हैं, हम नहा रहे हैं अम्मी, हम पढ़ रहे हैं। हम कभी ये जवाब नहीं देते कि मैं पढ़ रही हूं, मैं खा रही हूं। इट मीन्स वी आर स्पीकिंग रॉन्ग, हम लोग गलत बोल रहे हैं, ये सच जानिए। आप भी बोलते हो कि मैं भी बोलता हूं। लेकिन भाई साहब अगर आप अकेले हैं तो क्या लगाएंगे, आई। अगर आप स्पीकर है एक से ज्यादा है तो क्या लगाएंगे, बी। अगर आपके सामने वाला एक है तो क्या लगाएंगे, यू। अगर सामने वाला एक से ज्यादा है तो क्या कहेंगे, यू। लेकिन यू आल भी कहते हैं, अभी कहां कहते हैं आगे बता दूंगा। आल ऑफ यू भी होता है, कहां होता है आगे आएगा कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव कैसे आएगा तो आपको बता दूंगा। ही सी इट और दे, ये सबसे लफड़ा। ही सी इट और दे होता है थर्ड पर्सन, हम जानते हैं। हम बात किसके बारे में कर रहे हैं, इंग्लिश के बारे में। इंग्लिश क्या हो गए, इंग्लिश क्या हो गए, थर्ड पर्सन। हम बात करें प्रोनाउन की, प्रोनाउन क्या है आपका थर्ड पर्सन। हम बात कर रहे हैं सीता की, वो क्या है थर्ड पर्सन, यहाँ नहीं। हम बात कर रहे हैं महेश की, सुरेश की, उनकी, मम्मी की, पापा की, किसी की जो यहाँ नहीं है भाई। हम एसआर साहब की बात कर रहे हैं, आप किसी सर की बात कर लीजिए, आप किसी की एनिमल बात कर लीजिए जो यहाँ नहीं है। मैं बात कर रहा हूं और आपसे बात कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, इट मीन्स आई एम फर्स्ट पर्सन, आप सुन रहे हैं मुझे, आप सेकंड पर्सन हुए, और जिसके बारे में हम दोनों बात कर रहे हैं वो क्या हो जाएगा आपका। यहां तक पूरा मामला साहब, दिक्कत तो नहीं कोई? अगर कोई दिक्कत हो तो तुरंत पूछिएगा या बता दीजिएगा, बिल्कुल शर्माना नहीं है। आप यहाँ इसीलिए आए हैं क्योंकि आपको कुछ पूछना है, यहाँ किसी को बुलाया नहीं गया है, जिसको सीखना है वो स्वयं है। आप बहुत भाग्यशाली हैं। आप सोचो, आप लोग चाहते हैं कि हमारा देश विकसित हो, आप स्वयं को विकसित करने के लिए यहाँ आए हैं। यहाँ लाइफ बनती है, तो आप सोचिए, यू आर ग्रेट पर्सन, बहुत अच्छे, वेरी गुड। तो आप जानते हैं यू यू आई वी यू यू, ही सी इट दे। इसकी हिंदी एक बार हल्का देख लेते हैं, लिखा दें कि वैसे बोल दें, लिखा नहीं बार मैं लिख लूं, आप देख लीजिए। तो हो जाएगा इसका मैं, या हो जाएगा मैंने, इसका हो जाएगा हम लोग, और हो जाएगा हमने, हम लोगों ने भी हो सकता है। इसका हो जाएगा आप, आपने, या आप लोग, आप लोगों ने, मतलब याद रहे
इंग्लिश में याद है मात्राओं का अनुवाद नहीं होता है, ये सब हिंदी में होता है। तो इसलिए बहुत निराश नहीं होना है। अगर ए की मात्रा है, ओ की मात्रा है, छोटाओ की है, बड़ाओ की, तो बहुत ज्यादा अपसेट नहीं होना है, रिलैक्स आराम पड़े पूरा आ जाएगा। अगला है, यहाँ पे आप कर सकते हैं तुम या तुमने या तुम लोग, राइट, या तुम लोगों ने। यहाँ हो जाएगा वो उसने। वो उसने सी का भी होता है और ही का भी होता है। एक बात ये आपको विशेष याद है, सी के लिए जब आएगा तो आपको याद है वो क्या हो जाएगा, एक महिला के लिए हो जाएगा, और ही के लिए एक पुरुष के लिए हो जाएगा। हिंदी से होती वह उसने, इट का हो जाएगा यह इसने, और दे का हो जाएगा वे लोग उन्होंने। एक सबसे बड़ी बात लिख लीजिए ऐसे ब्रैकेट करके कि इन सभी के बाद में नाउन नहीं आता है, याद रहे, इन सभी के बाद नाउन नहीं आता। फट से लिखिए। तो आपने लिखा कि इन सभी के बाद नाउन नहीं आता। अब हम एक एक को उठाते हैं और प्यार से पूरा चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट पर्सन। सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट पर्सन। डालिए यूज ऑफ फर्स्ट पर्सन, डाल दीजिए यूज ऑफ फर्स्ट पर्सन। आप जानते हैं कि फर्स्ट पर्सन में दो शब्द हैं, एक है आई और दूसरा है बी, राइट। तो आई और बी को आप कैसे समझेंगे? अगर आप मिस कर रहे हैं तो देख लीजिए, मैं एक बार फिर से आपको रिपीट कर दूं। आई भाई साहब ये तब आएगा जब बोलने वाला मतलब स्पीकर क्या हो, अकेला हो। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं अकेला बोल रहा हूं, तो क्या लगाऊंगा, आई एम टीचिंग यू। तो आई क्या हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन में क्या है ये, सिंगुलर। एक बात और याद रहे, सिंगुलर अगर कोई है तो उसका प्लूरल जरूर होगा। ये अगर आपका प्लूरल है तो फिर आप सिंगुलर ऑलरेडी हो जाएंगे। लेकिन इस केस में कहीं ना कहीं लिखा तो है कि आई सिंगुलर है और बी प्लूरल है, लेकिन एक बात विशेष याद रहे, आई अधिकतर स्थानों पर सिंगुलर के बजाय एक प्लूरल का काम करता है, और यही दुविधा का मतलब एक मामला है, हल्का आपको अपसेट कर देगा। तो इसे थोड़ा ध्यान से आप थोड़ा इसका यूज करना, इसीलिए इसको आई को आप एक्सेप्शनल यूज भी एक्सेप्शनल यूज इसको आप कर सकते हैं, एक्सेप्शनल यूज कहा जाता है। तो आई कहां कहां सिंगुलर आता है देख लीजिए मोटा मोटा। अगर आई सिंगुलर देखा है कहां आएगा, एक आई जब पास्ट में जाएगा तो क्या हो जाता है, वॉज, राइट। और एक आई और आएगा सिंगुलर में जब हम बात करते हैं किसकी बात करते हैं, जब आप परफेक्ट में जाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में, तो वहां क्या जाता है, वहां आपको हैव मिल जाएगा, वहां भी तो नहीं मिलेगा, फिर क्या मिलता है, क्यों एक ही जगह ओनली आई वाज। आई के साथ और कहीं कोई सिंगुलर, एक शब्द आपको और मिलेगा आई के साथ, उसका नाम है आई एम। अच्छा आई एम क्या है, सोचिए एक बार, आई एम क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल? हाँ सिंगुलर, दोनों है। क्या कभी यू के साथ आपने एम देखा, ही के साथ, सी के साथ? इसको एक अलग से अधिकार दिया गया है। जैसे परिवार में कुछ लोग होते हैं ना, तो कुछ लोग बहुत जिद्दी होते हैं, उनको जो फैमिली मेंबर्स होते हैं, जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता है परिवार का, जैसे पिताजी दादाजी, वो उस बच्चे को कुछ एकाधिकार देते, अकेला ज्यादा, जाओ ठीक है आप को भाई थोड़ा सा ज्यादा दे दीजिए। तो यही यहाँ इनका मामला है। आई के साथ एम स्पेशल एक वर्ड है, अलग से आता है, जब वर्ब आएगा तो विस्तार से आई के बारे में चर्चा हो जाएगी, ठीक है। वैसे आई आप जानते हैं कि एक जगह आता सिंगुलर और हर जगह प्लूरल। आई आप हैव देखेंगे, आई के साथ हैव आएगा, आई के साथ डू आएगा, आई के साथ प्ले आएगा, आई के साथ सी आएगा। आप जितने सारे टू डू वर्ब है
बस टू बी में केवल एक जगह वाज को छोड़ दिया जाए तो और कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां आप आई के साथ सिंगुलर प्रयोग करते हो। चलो उसके बाद में हम बी की बात कर लेते हैं। बी आप जानते हैं ये मामला अक्सर होता है कि आई सिंगुलर है तो फिर प्लूरल कहे जा रहा है। अक्सर लोग सोचते हैं जो कॉन्सेप्ट बताया गया है विद्वानों के द्वारा, मैं आपको एक बार बता एक कॉन्सेप्ट आपको बता दे रहा हूं, हो सकता है आपको समझ में आ जाए। बहुत से लोग कहते हैं कि आई कैसे प्लूरल, क्योंकि अपवाद रूप ये प्लूरल ही है। लेकिन अब मैंने कहा अगर किसी का प्लूरल है तो फिर प्लूरल का सिंगुलर होना चाहिए। तो बी अगर प्लूरल है तो आई प्लूरल क्यों है? लेकिन अब है तो है। आखिर कैसे जान पाए कि आई प्लूरल? मैं कैसे प्लूरल? आई लोग कहते हैं कि मैं अकेला हूं, वो दुखी रहते, परेशान रहते। मैं अक्सर आपको एक एग्जांपल देता रहता हूं कि मार्केट किसका मेरा है भाई। ये बुक किसकी है? मेरी। ये इंक किसकी है? मेरी। ये पोडियम मेरा। और बहुत सारी चीजें हैं। ये गॉगल किसका है? मेरा है ना। देखिए अलग है सर। ऐसे ही आप जानते हैं ये बोर्ड किसका है? मेरा है ना। आपका है? मेरा। ऐसे ये हाथ किसका है? मेरा है। साइलेंट कीप क्वाइट, अल्लाह नहीं करता, आवाज नहीं करता। मैं आपके पेरेंट्स को दिखाऊंगा, आप लाइव हैं तो चीटिंग नहीं कर सकते जानते। ये लोग मानते नहीं, बहुत समझाता हूं लेकिन यही सच है। बहुत प्यार है, अच्छे बच्चे, अच्छा। तो मैंने आपसे कहा कि ये हाथ मेरा, ऐसे ये कपड़ा मेरा, ऐसे सिर मेरा, ये बॉडी मेरी, तो मैं कहूँ आप मुझे देख पा रहे हैं? आप भी मुझे देख पा रहे हैं? झूठ बोल रहे हैं, आप मुझे नहीं देख सकते, आप मेरे शरीर को देख रहे हैं। आप कंफ्यूज हो गए ना? नहीं पैसा। गीता में कहा गया है कि मैं क्या हूँ? मैं एक आत्मा हूँ। आप मुझे नहीं देख पा। बाइबल में कहा गया है, याद रहे। सो लिसन प्लीज, मैं क्या हूँ? मैं एक आत्मा हूँ। तो वन, आवाज नहीं प्लीज। 1 + 1 बेटा, 1 + 1 मनीष 2। तो हम एक है कि दो? हम तो एक से ज्यादा है, इसीलिए आई को प्लूरल माना जाता है। वास्तव में हम एक नहीं हैं। अगर ये मेरा मार्कर है तो ये मेरा हाथ भी तो है, ये मेरी शरीर है, तो मैं कौन हूं फिर? आई एम समथिंग एल्स, मैं कुछ अलग हूं। आप भी, मैं आपको नहीं देख पा रहा हूं, आप उस कैमरे के उस पार, स्क्रीन के थोड़ा पास चले आइए और पास आके देखिए, तभी मुझे आप नहीं देख पाए। ऐसा तो इस तरह से आप जानते हैं, आप कितना भी आ जाए, बिल्कुल अंदर आ जाए तो भी नहीं मुझे पा पाओ, क्योंकि आप मेरे शरीर को कल देखोगे पास। इसीलिए आई वास्तव में सिंगुलर नहीं यूज होता है। अधिकतर एक से अधिक स्थानों पर आप जानते हैं आई प्लूरल यूज होता है। दिस इज अ कंट्रोवर्शियल टॉपिक। ये एक ऐसा टॉपिक जिस पे बहुत चर्चा हो चुकी है, दुनिया में बहुत सारी थीसिस लिखी जा चुकी है, बहुत सारी रिसर्च हो चुकी है, न जाने कितने हजारों लोगों ने इस पे पीएचडी किया है, फिर भी ये कंट्रोवर्शियल है तो है और ये रहेगा। आप समझिए आई एक सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। बहुत अच्छा समझ रही है, आइए नहीं पढ़ता। तो आप जानते हैं कि हम अगला देखने जा रहे हैं बी बिल्कुल स्पष्ट है, बिल्कुल सही। अगर आप एक से ज्यादा हैं तो आप बोल रहे हैं तो आप बी लगा सकते हैं। अगर आप फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आते हैं, जो नियम है, जो नियमावली है कि जो बोलता है वो फर्स्ट होता है, अगर उसमें अगर आप एक से ज्यादा हैं तो आप बी लगाइए बेझिझक। मैं कह सकता हूं कि हम लोग सीख रहे हैं, हम लोग सीख रहे हैं। मैं अकेला नहीं, मैं भी सीख रहा हूं, आप भी सीख रहे हैं। तो हम लोग जब हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। या मैं ऐसे कहूं कि मोहन और सोहन ने कहा कि हम लोग सीख रहे हैं या हम लोग खेल रहे हैं। तो वहां पे दो लोग कह रहे थे, मोहन और सोहन। तो जब एक से ज्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और अगर मैंने कहा कि सीता कहती है कि मैं आ रही हूं तो क्या होगा? आई होगा, समझे? क्योंकि वो अकेली है।
अगला आपका टॉपिक है यू और यू। एक है सिंगुलर के लिए और दूसरा है प्लूरल के लिए। आवाज न करें, हम हाईली रिक्वेस्टेड। मैं आपसे, देखो कैसे लोग मानते हैं ना, जब ये लाइव नहीं मानते हैं तो सोचो ये ऑफलाइन में फिर क्या करते हो मेरा हाल। दुनिया में सबसे परेशान लोग तो टीचर कि जो पेरेंट्स हैं इनको भेज देते हैं, और यहाँ पे जाइए सुभाष शुक्ला के वही वाला हाल कहते नहीं फिर ये मुझे अच्छा, मैं इनको बहुत प्यार से ट्रीट करता हूँ, कभी नहीं मानते, बहुत प्यारे हैं। ठीक है, हेलो, मैं आपकी थोड़ा बड़ाई कर दिया हूँ, अभी आप थोड़ा शांत हो जाइए, आपके पापा को दिखाऊंगा जान जी। तो मैंने कहा यू क्या है, यू एक है सिंगुलर और दूसरा है बाबू प्लूरल। आई एम नॉट रिक्वेस्टिंग यू अगेन, आई एम नॉट रिक्वेस्टिंग यू, दिस इज द लास्ट टाइम, बी सीरियस प्लीज। तो मैंने कहा एक आपका सिंगुलर है, एक आपका प्लूरल है। अब जो सिंगुलर है वो कैसे जान पाए, मैंने आपसे कहा जब आप सामने वाले से किसी एक से बात करें, सपोज करो आप भीड़ में खड़े हैं, अभी कल की बात है, मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें मोदी जी के साउथ में कहीं रैली कर रहे हैं। अब वो रैली कर रहे हैं, अचानक होता है नहीं, मोदी जी की स्टाइल ही अलग है, वो जब उनको हाईलाइट होना होता है तो कोई ऐसा टॉपिक चढ़े अचानक। अब उसमें क्या हुआ, कोई लड़का छोटा सा था, वो अपना वो दिखा रहा था पोस्टर कि मतलब मैं अपनी बना के लाई हूं, कोई लड़की थी, अब कोई देखी ना, बहुत भीड़ में थी बच्ची। लेकिन अब यही होता है वोट लेने का तरीका, ये होता है कैसे 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 आप फेमस होना चाहते हैं। अगर आपको सीखना है ये सब तो मोदी जी से सीखिए, ग्रेट, अरे यार क्या महान चाणक्य आप, सर सल्यूट प्लीज, अगर आप देख रहे हैं तो मैंने आपसे क्या कहा, वो वहां से उन्होंने कहा कि आप चाहिए, और आपकी उसकी वो जो लड़की सामने बैठी उस एक लड़की की बात कर रहे थे, वहां पे उन्होंने आप जब लगाया, जब यू लगाया उसके लिए, तो वहां पे वो यू सिंगुलर के लिए था। उसके बाद जैसे ही उन्होंने उसको लिया, फिर दिखाया कि हाँ मैंने आपका ले लिया, डोंट वरी, परेशान हो तो मुझे मिलेगा। ये नहीं कि एसपीजी गए और लेके खुद चले गए ना, वो लेके आया, फिर दिखाया कि हाँ बेटा मेरे पास आ गया आपका, डोंट वरी। जब उन्होंने आप कहा तो मेरे दिमाग में आया कि यहाँ पे आप हम क्या कहें, सिंगुलर, आप समझ गए ना, वहां पे सिंगुलर कहेंगे। लेकिन तुरंत विद इन सेकंड फिर वो पलटे फिर से और माइक पकड़ा, अब कि आप सभी जनता जनार्दन, तो जैसे उन्होंने फिर आप जानते पूरे सबको रिप्रेजेंट कर दिया। जब आप सभी की बात कर रहे हैं भाई साहब, तो आप क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा, और जब आप एक की बात होगी तो सिंगुलर हो जाएगा। अब इसमें कोई बोलना मत, नहीं तो आपका नाम ले लूंगा, जान जाइए। अब आप चाहते हैं कि मेरा नाम, हाँ, बहुत बुद्धिमान बोलना चाहते हैं, लेकिन मैं इतना नाम ही नहीं लूंगा। तो इस तरह से ये आपका था यू का मामला। एक सबसे अच्छी बात जो मुझे अच्छी लगी, आपको भी अच्छा लगेगा, कि एक लफड़ा नहीं, दोनों यू, चाहे हो सिंगुलर और चाहे हो प्लूरल, दोनों के साथ बाबू जो वर्ब आती है वो प्लूरल ही आती है। आप अकेली हो तो भी यू आ रहेगा, आप सब लोग हो तो भी यू आ रहेगा, आप अकेले खेलते हो तो यू प्ले आएगा, आप सभी लोग खेलते हैं तो भी आप जो प्ले ही आएगा, सी ही आएगा, लुक ही आएगा, टेक ही आएगा, सिंगुलर करने की आवश्यकता नहीं। कहां पर, वर्ब में। अगला बात कर लेते हैं थर्ड पर्सन की। आप जानते कि जो आपका थर्ड पर्सन होता है वो होता है ही, अगला होता है सी, देन इट, और लास्ट में क्या होता है they। ये तीनों चारों में सबसे कठिन अगर कोई है तो मुझे जो लगा जब when I was studying, जब मैं पढ़ाई कर रहा था, मुझे याद है, तो मुझे सबसे कठिन लग रहा था इट, और शायद आपको भी लगेगा। लेकिन अब मैं हूं तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। अगर आप सीरियस पढ़ना चाहते हैं, अगर आप वास्तव में कुछ करना चाहते हैं अपने लाइफ में, तो आपको इंग्लिश वाला पे विजिट करना चाहिए और ठीक से सीखना चाहिए, दिल लगा के। मैं बहुत ही जल्दी इंग्लिश वर्जन में सारे टॉपिक्स ला रहा हूं, इंग्लिश में टोटल, तो जल्दी आ रहा हूं एक नए प्लेटफॉर्म पे, इसमें भी आऊंगा, लेकिन इसमें हिंदी माध्यम से मैं आपको पढ़ाता रहूंगा, और बहुत ही जल्दी एक इंग्लिश टॉपिक अलग से आएगी, जिसमें वो चैनल अभी यही रहेगा, बाकी चेंज कर दूंगा, जिसमें इंग्लिश में भी, क्योंकि हम चाहते हैं कि दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे गरीब देश के लोग हैं, बाहर के हैं, जो हिंदी भाषी नहीं है, जो हिंदी नहीं समझते हैं, वो भी आसानी से पढ़ सकें फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना पैसे के। क्योंकि आप जानते हैं, खासकर जिनके माता पिता नहीं, मैं उनके लिए बिल्कुल समर्पित हूँ। आप मेरा कांटेक्ट लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो आराम से आप फोन करके भी पूछ सकते हैं, 630 605 72 47।
सुभाष शुक्ला फ्रॉम यूपी इंडिया भारत जय। आप जानते हैं तो ही आई लव माई कंट्री, आई लव माई आई थिंक लैंड। मैं अपनी धरती माँ से बेहद प्रेम करता हूँ, लेकिन आप कहीं से भी हैं, मैं आपके देश को भी उतना ही प्रेम करता हूँ। मेरे अंदर जलन नहीं, आई लव यू। सीखिए, आप भी प्रेम करिए अपने देश को, मैं कहाँ कह रहा हूँ आपके लिए भाई। लेकिन हिंदुस्तान जिंदाबाद था, है और है। अगर आप जानते हैं कि ही आता है एक पुरुष के लिए, ही आता है एक पुरुष के लिए, मुकेश तो ही आएगा, सुरेश तो ही आएगा, राकेश तो ही आएगा। लेकिन अगर आ गया मोहनी, अगर आ गया पिंकी, अगर आ गया टिंकी, अगर आ गया रेनू, अगर आ गया मीनू, अगर आ गया जोया, अगर आ गया मानसी, तो एक बात विशेष याद रहे, अब आप सीधी लगाएंगे, कीमत लगाना। लेकिन एक लफड़ा, बहुत से लोग आजकल ये एक परंपरा सी बन गई है, लड़कियों का नाम रख लेते हैं। लड़कियां भी महान है, लड़कों का नाम, ये कौन सा ट्रेडिशन चला समझ लीजिए, ये गलत बात, ऐसा मत करिए, उसमें कंफ्यूजन होता है। ऐसा कोई नाम बताइए जो क्या कह सकते हैं, जैसे संजू, हाँ एक नाम संजू, गोलू एक नाम होते हैं, मतलब गोलू, लड़की का नाम भी गोलू, अनुपम, अनुपम भाई साहब सामने बैठे, अनुपम का नाम, अनुपम खेर भी है और अनुपम तिवारी भी एक बार आई मुझसे पढ़ी, नहीं विशाल तो नहीं, ऐसा विशाल तो मैं बदनाम कर रहे हैं। अच्छा मैं जान ये लोग जुगाड़ से अपने नाम को फेमस करना चाहता है, वायरल करना चाहता है। हाँ साइलेंट सर, चलो ठीक है, मैं सब लोग सुनिए ना, विशाल। अगला नाम तो मैंने कहा, अगर एक पुरुष है विशाल क्या लगाएंगे ही, अगर आ जाए सीता तो क्या हो जाएगा सी। अगर आ जाए कोई, याद रहे, अगर आ जाए कोई ऐसा जीव जंतु, बहुत ध्यान से देखना ये, अगर कोई ऐसा जीव जंतु आ जाए जो निम्न वर्ग में आता है। निम्न वर्ग में क्या समझ, निम्न वर्ग में यार जो जीव तो है, याद है जीवों के लिए आता है, जो जीव तो है। अगर आपको डाउट है कि इट जानदार के लिए नहीं आता है, तो आप इसका जो नाम है वो देख लीजिए। इसका नाम क्या लिखा है, पर्सनल प्रोनाउन। पहला पर्सनल प्रोनाउन, इट मींस जितने सारे शब्द इस प्रोनाउन के अंतर्गत आएंगे वो सब पर्सन के लिए आएंगे, सब जानदार के लिए आएंगे। तो ये विशेष ध्यान रखना है, आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, रिलैक्स बिल्कुल आराम से सोचना है। तो इट किसके लिए आता है, जानदार के लिए ही आता है, लेकिन जो निम्न वर्ग के, जैसे जो आप कह सकते हैं ऐसे जीव जिनको आप जंगलों में रहते हैं, जैसे एलिफेंट। अब एलिफेंट अगर जंगली है तो क्या लगाएंगे, इट लगाएंगे। लेकिन अगर पालतू है और मेल है तो ही हो जाएगा, और फीमेल है तो सी हो जाएगा, मतलब हाथी की वाइफ तो सी। अगर आपके यहाँ डॉग है और पालतू है तो क्या लगाएंगे, ही। और अगर डॉग आपके गांव वाला है तो क्या लगाएंगे, इट। लेकिन अगर उसकी वाइफ है तुम्हारे पास, समझते कि नहीं, क्या कहते हैं गांव में, मैं नहीं कह सकता, सॉरी टेंशन, थोड़ा तैयार ख्याल रखो। महिलाओं का सम्मान के लिए मोदी जी क्या कहते हैं, नारी शक्ति। प्लीज हम सबकी माएं बहनें, अगर ये ना होती तो हम लोग नहीं होते, तो थोड़ा तो शर्म करिए भाई, महिलाओं का सम्मान करिए। मोदी जी कहे चाहे ना कहे तो भी करिए, अपने आप ही करिए भाई, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। तो आप जानते हैं, तो अगर आप जानते हैं, अगर वो बीच इंग्लिश में इंग्लिश में सही रहता है, हिंदी में बड़ा लफड़ा। हिंदी में अगर आप कहेंगे तो आप पकड़े जाएंगे, इसीलिए मैं कहता हूँ इंग्लिश सीखो, इंग्लिश बहुत इजी है, बहुत प्यारी लैंग्वेज, बहुत मिठास है। कुछ भी कह के चले जाओ आदमी जान नहीं पाता, वो 2-3 दिन बाद जान पाता है जब ट्रांसलेशन करता है कि अच्छा। लेकिन अगर वो इंग्लिश वाला में आया पढ़ा है, अगर वो सुभाष शुक्ला से पढ़ के गया है तो उसको धोखा नहीं दे सकते, वो तुरंत आपको जवाब देगा, याद रहे। तो बच के रहना, ऐसे बच्चों से कभी मत कहना यहाँ पढ़ चुके। तो मैंने आपसे कहा कि अगर कोई भी ऐसा जानवर है, कोई ऐसा कोई आपका जीव है, इसे मैंने कहा डंकी, तो डंकी क्या लगाएंगे, इट लगा देंगे, ठीक है। या आप यहाँ कोई पैरट है, एक पाठ हुआ करता था इंटरमीडिएट में जिसका नाम था
द फेलो ट्रेवलर इंटरमीडिएट में था, अभी नहीं, पिछली बार वाले द फेलो ट्रेवलर, उसमें एक मच्छर था, मॉस्किटो। उसके लिए एजी गार्डनर साहब ने वहां पे ही का प्रयोग किया, ही, यही वाला ही सही लगाया था। अच्छा, मैंने सोचा ये जो लोग बाद में जो हम लोग जो पढ़ते थे तो हम सोचे शायद कहीं मिसप्रिंट हो गया, हम लोग यही मान लेते, अरे कहीं गलती छप गया होगा। लेकिन आप प्यार से पढ़िए, जितने लोगों ने एक कहानियों को लिखा है उन लोगों ने पहले बहुत अच्छे से उसका अध्ययन किया है, रिसर्च किया है, उसके आधार पर लिखा है, ऐसे नहीं लिख दिया था। तो बाद में पता चला कि जो अगर कोई ऐसा कोई जीव है जो है तो निम्न वर्ग का प्राणी, लेकिन अगर उसका व्यवहार मानव जैसा है, अगर उसका काम मानव जैसा है, अगर कोई तुम्हारे यहाँ कोई पैरट है और अगर वो पैरट बोलता है राम राम, वेलकम, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, हाय, चिन्नू मिन्नू टिन्नू, समझो बात, बोलता है चीचू, हाँ सच में, अरे देखा बोलता है गुड मॉर्निंग, आई एम सॉरी फॉर दैट, अब होता है तो बता दिए। तो अगर कुछ ऐसा कह रहा है तो जान जाइए उसे क्या लगाएंगे, अगर पुरुष है तो ही, अगर फीमेल है तो अन्यथा क्या हो जाएगा, अन्यथा। और ये दे कहाँ आएगा, जहां पर ये तीनों क्या हो जाएंगे, एक से ज्यादा। तो जहां पे एक से ज्यादा हो जाएंगे वहां क्या हो जाएगा। अभी कोई प्रॉब्लम, सातों आठों को अच्छे समझ गए, अभी कोई दिक्कत तो पूछ लो आराम से, किसी में कोई प्रॉब्लम हो तो पहले आई, फिर बी, यू, ही, सी, इट और दे, आठों शब्दों को मैंने यूं कहे कि पूरे पर्सनल प्रोनाउन को बहुत अच्छे से आपको बताने का प्रयास किया। इस वीडियो में बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए अपने साथी को इजाजत। थैंक यू, जय।